Good morning, students. Today we start exercise 8.3. Before that, I can explain some formulas about trigonometric ratio of complementary angles, and the some points, important points are there. First point, complementary angle. As you all know, what is complementary angle? The angles are said to be a complementary if they sum equal 90. Means the sum of two angle is 90. For example, in triangle ABC, A, B, C, angle B is equals to 90 and angle A plus angle C form such a pair. It means they are the complementary angles. So angle A plus angle C is equals to 90, that is angle C is equals to 90 minus A. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल C is equals to 90 minus A. क्लियर? सो इसको ए की अभी आपने सी की वैल्यू निकाली है, आप ए की भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल सी. क्लियर? सेकेंड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल ए. अब एंगल ए के लिए, अगर एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो इट इज़ द बेस, ए बी इज़ द बेस, बी सी इज़ परपेंडिकुलर एंड ए सी इज़ हाइपोटेनस. सो साइन ए मीन्स P upon H, perpendicular upon hypotenuse. So BC upon AC. Clear? Cos A means base upon hypotenuse. So AB upon AC. Tan A means perpendicular upon base. So BC upon AB. Clear? And cot A means base upon perpendicular. So AB upon BC. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर एंगल C. अभी सेकेंड पॉइंट में हमने एंगल A के लिए लिया था, अब एंगल C के लिए ले रहे हैं और एंगल C की वैल्यू हमने निकाली थी 90 माइनस एंगल A. सो साइन C की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल A. और साइन C के लिए ले रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा BC, AB इज़ परपेंडिकुलर and AC is hypotenuse. So BC is base, AB is perpendicular, AC is hypotenuse. And sin का फॉर्मूला रेशो होता है P upon H, यानी perpendicular upon hypotenuse. So AB upon AC. cos मतलब base upon hypotenuse. So BC upon AC. Clear? Fourth point, comparison of two trigonometric ratios. सेकेंड और थर्ड पॉइंट को कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग द रेशो फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के रेशोज़ को. थर्ड पॉइंट का रेशो था साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी. और अगर आप इसको सेकेंड के देखें, ए बी अपॉन ए सी मीन्स कॉस ए. क्लियर? सो ये हो गया कॉस ए. इट मीन्स साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए. ऐसे ही cos 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी. और सेकेंड पॉइंट में देखिए बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन ए. तो ये हो गया साइन ए. tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी. tan 90 माइनस tan मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. क्लियर? और ए बी अपॉन बी सी इज कॉट ए. तो ये हो गया tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए. सो ये फॉर्मूलेज हैं. साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ए. ये तो आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू बताया. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से रेशो से भी मैं आपको बताती हूँ. ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हमने यूज़ करी थी उससे भी हम इसकी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. सो साइन 90 माइनस थीटा, या सपोज़ करिए थीटा इज़ 60 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू कॉस 60, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा. थीटा की प्लेस 60 है तो ये भी 60 है. अब सपोज़ कर 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 30, यानी साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 60. अब साइन 30 की वैल्यू आप चेक करिए. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2.
एंड cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। कंपेयर करके देखिए, तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। क्लियर? सो इस फॉर्मूलेस के थ्रू, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमको एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ करने हैं। क्लियर?